बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं अवैस एक्सपोर्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वेलकम बैक टू माय स्टूडेंट्स इन आवर मास्टर सीरीज, जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं कि एक्सपोर्ट का कारोबार करने के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है और किन किन फैक्टर्स की बेस पे हम फाइनलाइज करते हैं कि हमें कौन सी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करनी चाहिए। आज हमारी क्लास नंबर 2 है। अगर आपने क्लास नंबर 1 वॉच नहीं की तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए youtube.com/@export। वहां पे प्लेलिस्ट होगी मास्टर सीरीज के नाम से, वहां जाके आप प्रीवियस क्लास जो है वो उसको वॉच कर लें, तो इस क्लास का आपको सीखने का ज्यादा मजा आएगा। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ग्लोबल मार्केट माइंडसेट फॉर प्रोडक्ट हंटिंग, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में लोगों का क्या माइंडसेट होता है प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके आज की क्लास का आगाज करते हैं। टॉपिक नंबर 1 है वाई ग्लोबल माइंडसेट इज की फॉर एक्सपोर्ट सक्सेस, यानी कि क्यों ग्लोबल माइंडसेट जो है ना वो हमने सीखना है एक्सपोर्ट की कामयाबी के लिए। देखिए, बहुत ज्यादा जो एक्सपोर्टर्स हैं वो चीजों को लोकली देख रहे होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल जब आप मार्केट में जाते हो, लोकल सियालकोट में या पाकिस्तान में चीजें बेचना एक अलग चीज है, इंटरनेशनल मार्केट में चीजों को बेचना अलग चीज है। लोकल मार्केट में आपका हल्का फुल्का लो क्वालिटी का भी सिस्टम चल जाता है, लो प्राइस भी चल जाती है, जरा एक मतलब कि वो लो प्रॉफिट मार्जिन पे भी चल जाता है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो तो आपको क्वालिटी का खास ख्याल रखना है। ISO की सर्टिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड होगी, प्राइसिंग का फैक्टर उसमें रिक्वायर्ड होगा, और बायर की साइकोलॉजी को आपने समझना है। अगर आप बायर की साइकोलॉजी को समझ गए तो समझिए आप एक्सपोर्टर बन गए। अगर आप को नहीं पता कि बायर की साइकोलॉजी कैसे समझी जाए, तो अल्लाह के फजल करम से आपके लिए हम ऑलरेडी एक फ्री कोर्स बना चुके हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां प्लेलिस्ट होगी बिनते अवैस के नाम से, जहां पर मैंने आपको कंप्लीट एक कोर्स रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड किया हुआ है कि बायर की साइकोलॉजी को हम कैसे समझ सकते हैं और किन किन फैक्टर की बेसिस पे क्लाइंट्स को हम इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ग्लोबल माइंडसेट और बायर की साइकोलॉजी समझना एक्सपोर्ट में कामयाबी का पहला कदम है। टॉपिक नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल डिफरेंसेस इन ग्लोबल ट्रेड। हर कंट्री के अपने अपने कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। किसी कंट्री में जो है ना कुछ चीज़ों को अच्छा समझा जाता है, कुछ को नहीं, और दूसरी कंट्री में जो है वो चीज़ें टोटली डिफरेंट हो सकती है। तो आपने जिस भी कंट्री में मार्केटिंग करनी है तो आपने मेक श्योर करना है कि उस पर्टिकुलर कंट्री के जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं कि वहाँ के लोग क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, उन चीज़ों के हवाले से आपने अपनी कंप्लीट एक जो है ना वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी होती है, क्योंकि हर कंट्री के लाइक्स और डिसलाइक्स डिफरेंट होते हैं और वहाँ पर जो है ना एक कल्चरल हैबिट होती है। तो सेम स्ट्रेटजी लेके आप जो है ना वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड वर्किंग नहीं कर सकोगे। जैसे पाकिस्तान में अगर कोई बाहर की कंपनी आती भी है तो वह रमज़ान में या ईद में प्रमोशंस लगाते हैं, लेकिन बाहर की कंट्री में वो क्रिसमस में प्रमोशन लगाते हैं, ईस्टर में लगाते हैं। तो हर कंट्री का एक अपना अपना हिसाब किताब है, वो आपको समझना जरूरी है और एक्सपोर्ट की फील्ड में भी ये चीजें काम आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मार्केटिंग करते हो USA में, यूरोप में, तो वो लोग ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करेंगे, ISO सर्टिफिकेशन के हवाले से फोकस करेंगे। लेकिन अगर आप करो सेकेंड टायर कंट्रीज में, लाइक मिडिल ईस्ट हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया टाइप कंट्रीज में, तो वो लोग ज्यादातर आपको नजर आएंगे प्राइस के ऊपर कि यार हमें जो है वो कम प्राइस चाहिए। और अगर आप थर्ड टायर कंट्रीज में करोगे, लाइक अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह वगैरह, तो वहां पर जो है ना वो क्वालिटी का मसला ही नहीं होता। वो कहते हैं हमें घटिया से घटिया माल दे दो खैर है, लेकिन हमें कम से कम प्राइस चाहिए, क्योंकि उन लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। तो आपने जिस भी कंट्री में मार्केटिंग करनी है आपको उस हिसाब से जो है वो डिफरेंस का पता होना चाहिए कि मैंने किस कंट्री में क्या चीज बेचनी है। US यूरोप में क्वालिटी का फैक्टर हम सामने रखेंगे, और मिडिल ईस्ट में जो है ना वो दरमियाना काम होगा, और अफ्रीकन कंट्रीज में हम प्राइस के ऊपर करेंगे, वहां लो क्वालिटी भी चल जाएगी। टॉपिक नंबर 3 है हाउ टू एनालाइज बायर साइकोलॉजी। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको इस क्लास में गाइड करूंगा, बाकी इस पर मैंने डिटेल में एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है बायर साइकोलॉजी के ऊपर, बिनते अवैस सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है, वो लाजमी देखें। अभी मोटा मोटा 2-4 बातें समझ लें
कि बायर को जो है ना, बायर सिर्फ आपसे प्रोडक्ट नहीं बाय करता बल्कि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप ट्रस्ट भी बिल्ड करने की कोशिश करता है, और उसको ये भी प्रूफ चाहिए कि आप जो है ना वो स्कैमर्स नहीं हो बल्कि मार्केट में एक अच्छा काम करने वाले बंदे हो। तो डेफिनेटली फिर आपने क्या चीज करनी है कि आपने उसको अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं अच्छे तरीके से दिखानी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाना है, वीडियो कॉल करनी है। एक दफा ट्रस्ट बन गया बायर का आपके ऊपर तो 100% बात है कि वो आपके साथ परचेजिंग कर लेगा। तो आजकल के दौर में चीज बेचने से पहले आपने ट्रस्ट बनाना होता है। टॉपिक नंबर 4 है आइडेंटिफाई हाई डिमांड नीश वर्ल्ड वाइड, यानी कि आपने इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट जो है वो किस कंट्री में बेचनी है। डेफिनेटली अगर आप लेदर जैकेट सेल कर रहे हो, सर्दियों में ज्यादा सेल होगी, गर्मियों में नहीं होगी। ऐसे ही हाफ बाजू टी शर्ट सेल कर रहे हो, गर्मियों में ज्यादा सेल होगी, सर्दियों में नहीं होगी। तो आपने बेसिकली इन शॉर्ट ये देखना है, मिसाल के तौर पे लेदर जैकेट है, आप किसी अफ्रीकन कंट्री में मार्केटिंग करोगे जहां सारा साल गर्मी होती है, वहां पर भी आपकी सेल नहीं आएगी। ऐसे ही अगर आपने हाफ बाजू टी शर्ट सेल करनी है किसी ऐसी कंट्री में कर रहे हो जहां सारा साल सर्दी होती है, तो वहां पर सेल नहीं आएगी। तो आपने ये भी चीज देखनी है कि मैं जो है वो कौन सी प्रोडक्ट किस कंट्री में किस महीने में मार्केटिंग करूंगा तो सेल आएगी। इसके लिए जो है ना वो मल्टीपल टूल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट का ट्रेंड चेकआउट करने के लिए। टॉपिक नंबर 5 है लोकल ट्रेंड वर्सेस इंटरनेशनल ट्रेंड। देखिए जरूरी नहीं है कि एक चीज पाकिस्तान में जो है वो ट्रेंड पे है और वही चीज इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रेंड में होगी। हर कंट्री के अपने अपने ट्रेंड्स होते हैं। जिस भी कंट्री में आपने मार्केटिंग करनी है आपने ट्रेंड को देखना है कि वहां पर कौन सी प्रोडक्ट इस टाइम ट्रेंडिंग पे है, फिर उस तरह की प्रोडक्ट पे आपने जो है वो काम करना है। तो हर कंट्री का ट्रेंड डिफरेंट होगा, तो ये चीज आप जो है ना वो लाजमी चेकआउट करें बिफोर मार्केटिंग। टॉपिक नंबर 6 है हाउ टू थिंक लाइक एन इंटरनेशनल बायर। देखिए बेसिकली अगर आप बायर की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है कि आप खुद एक बायर बन के उसकी तरह का सोचना समझना शुरू कर दें। मिसाल है अगर आप अमेरिका में बैठे हैं, न्यूयॉर्क में बैठे हैं और वहां पर बैठ के आप ने इंपोर्ट करनी है पाकिस्तान से, तो आप किन किन चीजों को मद्देनजर रखोगे? आप ट्रस्ट इशू को देखोगे, आप रिलायबिलिटी देखोगे, क्वालिटी देखोगे, प्राइसिंग देखोगे, कम्युनिकेशन देखोगे। वो सारी चीजें जो आप खुद इंपोर्ट करने से पहले करना चाह रहे हो वही चीजें आप जो है ना अप्लाई कर दो, तो आपका बायर जो है ना वो इजीली आपसे प्रोडक्ट्स बाय कर लेगा। तो सेलर अगर आपने बनना है तो उसके लिए पहले बायर की तरह का थिंकिंग प्रोसेस लेके आए, ऑटोमेटिकली सेलिंग आपके लिए इजी हो जाएगी। टॉपिक नंबर 7 है अवॉइडिंग सेलर माइंडसेट ट्रैप। मोस्टली सेलर जो है ना वो जबरदस्ती जो है ना बायर्स को चीजें बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं और समटाइम तरले डालने पे आ जाते हैं। तो ये चीज जो है ना कभी भी आपको एक अच्छा सेलर नहीं बनाएगी। आपने एक प्रोडक्ट जो है वो तैयार की है और उसको आप मार्केट कर रहे हो, तो कुछ लोग वैल्यू करेंगे कुछ नहीं करेंगे, बल्कि थोड़े लोग वैल्यू करेंगे ज्यादा नहीं करेंगे। जैसे हम भी जो है ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, डॉक्यूमेंटेशन का, क्लाइंट हंटिंग का, एडवांस लेवल का पेड कोर्स करवाते हैं। सियालकोट में हमारा सेटअप है, तो ज्यादातर लोग जो है ना उनको फीस ज्यादा लगती है, तो ज्यादा लोग उसको वैल्यू नहीं करते कि हम उसमें क्या क्या चीजें सिखा रहे हैं। कम लोग वैल्यू करते हैं, जो करते हैं फिर उनका भी कुछ बन जाता है। ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। इसी तरीके से आपने भी कोई इंटरनेशनल मार्केट के लिए कोई प्रोडक्ट तैयार की है, तो आपको पता है कि भाई मैंने एक वीआईपी चीज जो है वो तैयार की है, तो उसके लिए सिंपल सी चीज है कि आपको फिर अपनी वैल्यू भी करवाना आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप अगले के दल्ले डालना शुरू हो जाओ या डेस्परेशन शो करो, यार प्लीज मेरे से बाय कर लो वरना मैं तो भूखा मर जाऊंगा। ऐसी चीजें आपने नहीं करनी। टॉपिक नंबर 8 सिंपल है अडेप्टिंग योर स्टैंडर्ड्स लाइक इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, यानी कि आपने जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, आईएस हो गए, जिस तरह के उनको पसंद है वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स आपने जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करने हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी में गुड नहीं होगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती होगी, तो सेल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टॉपिक नंबर 9 है लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल कंपेटिटर्स। आपके जो कंपेटिटर्स हैं जो आउट ऑफ कंट्री के हैं या फिर आप के पाकिस्तान सियालकोट के ही जो लोग हैं, आप उनकी भी जो है ना वो अकाउंट चेक कर सकते हैं, प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, अलीबाबा की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर सकते हैं, वेबसाइट चेक कर सकते हैं कि वो लोग सेलिंग करने के लिए क्या क्या चीजें या क्या क्या ट्रिक्स यूज कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ चीजों को आपने भी कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो डेफिनेटली आपका जो कंपेटिटर है वो जो चीज कर रहा है आपको उससे बेहतर करनी होगी, फिर आपकी भी सेलिंग इजीली आ जाएगी। तो कंपेटिटर को रिसर्च करना और उसकी गुड चीजों को
कॉपी करके उससे भी बेहतर स्ट्रेटजी बनाना। ये मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्यूटर की फोटो वीडियो ही पकड़ के अपने अकाउंट पे लगा दे, वो तो आप पे केस हो जाएगा। आपने अपना कंटेंट तैयार करना है, जस्ट उसकी फोटो वीडियो से आइडिया लेना है कि कौन सी फोटो वीडियो वर्क कर रही है। टॉपिक 10 है बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म विजन इन ग्लोबल ट्रेड। एक्सपोर्ट कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप जैसे दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं कि सुबह घर से निकले, दिहाड़ी लगाई, रात को जो है वो पैसे कर ले आए, या कोई ये मुलाजमत वाली चीज नहीं है कि आप हर महीने की पहली को गए जॉब करने और हर महीने की 30 तक या 31 तक आपने जॉब की और नेक्स्ट मंथ की 2, 3, 4 या 10 तारीख को आपको महीने की सैलरी मिल गई। एक्सपोर्ट ऐसी चीज नहीं है। एक्सपोर्ट जो है ना वो एक प्रोसेस का नाम है जिसमें आपको कई साल लगते हैं किसी मकाम पे पहुंचने के लिए। 5 से 10 साल तो कहीं भी नहीं गए आपको एक लेवल अचीव करने के लिए। तो एक्सपोर्ट कोई दिहाड़ीदार बंदों का काम नहीं है कि जो है ना वो दिहाड़ी लगा ली और 4 पैसे कमा लिए। ना ही ये जॉब वाले बंदों का काम है कि महीने की तनख्वाह ले ली। ये एक कारोबारी प्रोसेस है जिसमें कई सालों की एफर्ट के बाद आपको कुछ जो है ना वीआईपी चीजें जो है ना वो मिलती हैं। टॉपिक 11 है द रोल ऑफ रिसर्च इन प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग जब आप करते हो तो जितनी अच्छी आप अपनी रिसर्च करोगे उतना बेहतर आप अपने लिए एक प्रोडक्ट ऐसी फाइंड कर लोगे जो कि हाई इन डिमांड हो, लो इन कंपटीशन हो, और आपको कंफर्म हो कि भाई किस कंट्री में इसका ट्रेंड है, किस महीने में इसका ट्रेंड है, ताकि आपके लिए मार्केटिंग इजी हो जाए। टॉपिक नंबर 12 है डेवलपिंग अ ग्लोबल माइंडसेट डेली। डेली बेसिस पे आपको जो है ना वो क्या करना होगा कि इंटरनेशनल जो न्यूज है अपनी प्रोडक्ट या इंडस्ट्री के हवाले से उसको देखना होगा, सुनना होगा, पढ़ना होगा, ताकि आपको पता चले क्या क्या नई नई चीजें दुनिया में आ रही हैं, ताकि आप उसको टाइम से अडेप्ट करके अपने लिए एक अच्छी प्रोडक्ट जो है ना फाइनलाइज करके उसको जो है ना वो सेलिंग पे ला सको। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपने काफी कुछ सीखा होगा। आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से कोई एडवांस लेवल की क्लाइंट हंटिंग की कोई ट्रेनिंग्स जो है ना वो अगर आप लेना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नजर आ रहा होगा, आप वहां से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली वो पेड ट्रेनिंग्स है, लेकिन आप उसमें भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। फ्री में जो है वो सीखने के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है। मुझे अगली क्लास तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।